सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह और सबको शालोम। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा प्रभु जी, मैं अपना आपको सौंपता मेरे खुदा प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद कर। मैं अपना आपको सौंपता हूँ आपके हाथ में। आप मेरे मुख से होकर बोले पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप मेरे मुख से होकर लोगों से बातचीत कीजिए। जो दर्शक देखने वाले उनको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो वचन जो भी सुने पिता, उनका हृदय उनका जीवन बदले, उनके घर में आशीष बने मेरे पिता। और अपने छुआबलेस के धन्यवाद प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे भाई और बहनों, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है। तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर की जो दासी है वो बोल रही हैं, परमेश्वर को दास को अपनी समस्या दिखा रही कि मेरे घर में मेरा पति मर चुका है तेरा दास, लेकिन मेरे पास वो किसी का कर्जदार था, वो कर्जा लेने के लिए आया, उसको देने के पास मेरे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए जाने के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या करूं? एलीशा ने कहा, तेरे घर में क्या है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, मेरे घर में एक हांडी तेल छोड़कर और कुछ भी नहीं है कहा। और उसने कहा कि अपने सारे पड़ोसियों के गांव में से बर्तन इकट्ठा कर लो और थोड़े से मत लाना, बहुत सारे बर्तन लाना और अपना द्वार बंद करके उनमें उंडेलता जाना। और उन्होंने वैसा ही किया, अपने गांव में गए और सारे बर्तन इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उस बर्तनों में तेल उंडलती गई, उनके बच्चे देते गए और वो बहन जो थी विधवा वो उंडलती गई। ऐसे करके सारे गांव के बर्तन भर गए। उसके बाद उसके जो विधवा बहन थी उन्होंने कहा फिर से कि एक बर्तन और ले आ। अपने बच्चों से कहा, बच्चों ने उसके बेटे ने कहा कि अब बर्तन ख़त्म हो चुका है। जैसे उन्होंने कहा ख़त्म हो चुका, वैसा तेल का जो उंडलना था वो भी, जो उंडल रही थी वो भी बंद हो गया। और फिर ये सारा इकट्ठा करके भर लिया और फिर परमेश्वर के दास के पास गए और एलीशा से पूछा कि हमने सारे बर्तन भर लिए हैं, गांव के इकट्ठा कर लिया है और हम अब इसका क्या करें? एलीशा ने कहा कि तुम जाओ और ये तेल बेचकर अपना जितना कर्जा उसको चुका दो, और अगर जो बच जाए वो अपने परिवार के लिए निर्वाह करना। हालेलुया। मेरे मसीह मेरे भाई बहनों, यदि आपके जीवन के ऊपर अगर कुछ समस्या हो तो परमेश्वर के दास सब जरूर राय लीजिए। उनसे ज़रूर पूछिए कि हमें ये क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी कार्य करना है प्रभु के दास को पूछ कर करना है। चाहे खेत का हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी हो, प्रभु के दास से पूछ कर उससे प्रार्थना करा कर आप करिए। हर काम में आप सफलता पाओगे। यीशु मसीह के नाम से आप सफलता पाओगे। मैं कहता हूँ, मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं कहता हूँ, आपके जीवन में आशीष ही आशीष होगी। चाहे छोटा दास हो चाहे बड़ा दास, हर एक को आप आदर सम्मान करिए। उनसे पूछिए आदर के साथ कि परमेश्वर का दास हम इसका क्या करें, ये हमारे पास है लेकिन हम इतना कर चुका ना, हम इसके लिए क्या करें? अगर वो कहे कि हम प्रार्थना करना, प्रार्थना करके आप काम करिए। आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपके जानवर में, आपकी हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर आपको आशीष देगा और ब्लेस करेगा। और आइए मैं आपके लिए मैं दुआ करता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए। मेरे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर हमें विश्वास करते इस वचन के द्वारा कि आज से हम परमेश्वर आपके जो दास है, बड़े पिता या छोटे हो, हर एक का आदर सम्मान करें और हमारी परिस्थितियाँ उनको बताए प्रभु जी। मेरे यहोवा परमेश्वर पिता, जो दर्शक देख रहे हैं मेरे पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके बेटा बेटी के लिए उनको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इनको तेरी आत्मा से भर दे, तेरी सामर्थ से भर, तेरे अभिषेक से भर दे। इनके घरों में आशीष की बारिश हो जाए। आज से अपने दास को, आपके दास को पूछने पाए, उनकी राय से हर काम को करे, प्रार्थना के साथ कार्य करे। ओ पिता, हर काम में सफलता की ओर बढ़े मेरे पिता, आशीषित को होने पाए मेरे खुदा। इनके घर में, इनके परिवार में तेरी आशीष ठहर जाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा के आशीष इनके बीच में ठहर जाए मेरे
पिता, और ये स्वर्गीय राजा अनंत जीवन के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। सारी बातों, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया, धन्यवाद प्रभु जी। और मैं आशा करता हूँ हर एक से आपने वचन द्वारा बातें किया, आशीष किया, ब्लेस किया, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक को तेरा हाथ में सौंपता, अपना को तेरा हाथ में सौंपता हूँ। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया, धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।